हाँ, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या था कि फोर्स क्या होता है, ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स क्या होता है ना, बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, और हमने बात करी थी इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करी थी, है ना। तो आज हमें करना है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या करना है बच्चों? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। बहुत इजी और बहुत मजेदार है, ठीक है। तो ध्यान से समझना। कोई चीज समझ में नहीं आए तो बार बार पूछ सकते हो। तो भाई आते हैं फिर, हेडिंग डालिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का पहला नियम, ठीक है बच्चों। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? ये कहता है कि अगर कोई बॉडी, अगर कोई वस्तु रेस्ट पर है, किस पे है? रेस्ट मतलब रुका हुआ है, रेस्ट पे है मतलब रुका हुआ है, या कोई बॉडी चल रही हो या मोशन में हो, क्या हो? चल रही हो या मोशन में हो, ठीक है। तो वो तब तक अपने उस पोजीशन में रहेगी, अपने उस पोजीशन में रहेगी, अपनी उस जगह पर रहेगी, ठीक है। जो भी वो कर रही होगी वो करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई ना हो जाए, जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई ना हो जाए। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? कि एक बॉडी चाहे वो रुकी हो चाहे वो चल रही हो, वो तब तक वो अपना काम करती रहेगी जब तक उस पे बाहर से कोई फोर्स ना लग जाए, ना लग जाए। जैसे तुम खड़े हो, तुम तब तक खड़े रहोगे जब तक तुम्हारी मर्जी होगी, ठीक है। और अगर तुम्हें अपनी पोजीशन चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तुम अपने बॉडी पे क्या डालना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, अपने पैरों को उठाना पड़ेगा। हाँ, या मान लो कोई गाड़ी खड़ी है, ठीक है, तो गाड़ी को चलाने के लिए क्या मारना पड़ेगा? धक्का मारना पड़ेगा। अगर पेट्रोल खत्म हो गया, और पेट्रोल है तो इंजन ऑन करना पड़ेगा। या कोई चीज रोल करके आ रही है नीचे, ठीक है, कोई चीज बॉल रोल करके आ रही है, ठीक है, और बॉल तब तक रोल करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता, ठीक है, या कोई हाथ से नहीं रोक देता, या धीरे 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 उसकी स्पीड इतनी कम ना हो जाए कि जो अर्थ है क्या कर दे, जो हमारी धरती है वो क्या करे, उसमें फ्रिक्शन की फोर्स उसको कर ले, घर्षण के बल से क्या कर ले, उसको रोक ले। क्या कर ले? रोक ले। बस समझ में आ गई। तो कोई वस्तु तब तक अपनी स्टेट पे रहेगी जब तक उस पर कोई भी भारी बल नहीं लगेगा बच्चों। और बॉडी को अपनी जगह पर टिकाए रखने का मतलब, बॉडी जिस पोजीशन पे है, बॉडी जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन में रखने के लिए बॉडी के अंदर क्या होता है? इनर्शिया। इसका क्या होता है? इनर्शिया। हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व, ठीक है। पसंद आ गई? बॉडी जिस स्टेट में है, जिस अवस्था में है, उसे उस अवस्था में बनाए रखने के लिए क्या काम में आता है? इनर्शिया, यानी कि जड़त्व। क्या आता है? जड़त्व। बात समझ में आ गई? और जड़त्व किस पे निर्भर करती है? उसके मास पे, बॉडी के मास पर, ठीक है। ये ढंग से बंद कर दे। तो लिखिए according to Newton first law of motion, a body at rest will remain at rest
and a body in motion will continue in motion in motion in a straight in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. हिंदी में बोलो। हिंदी वाली बुक देना, बोल दो। लिख, बहुत इजी है। आते बोलते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इंग्लिश वालों को लिखवा देते हैं, हमें नहीं लिखवाते हैं, है ना आदित्य? कमजोर बच्चों को लिखवाना पड़ता है, कमजोर बच्चों को लिखवाना पड़ता है। ठीक है, लिखिए। गति के प्रथम नियम के अनुसार, गति के प्रथम नियम के अनुसार, गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत, पहले कार्य लिखो फिर रत ना हो, कार्यरत ना हो। देख लिया, समझ में आ गया? तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है या मोशन में है, वो तब तक उस पोजीशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स नहीं लग जाती है। पसंद में आ गई? इन अदर वर्ड्स, देखो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऑल द ऑब्जेक्ट रजिस्टर चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन in qualitative way. The tendency of undisturbed to stay at rest or keep the moving with the same velocity is called inertia. That is why the first law of motion is also called law of inertia. देखो क्या होता है कि बच्चों, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती है, जितनी भी वस्तुएं होती है, ठीक है, वो सब क्या करती हैं, कोई भी चेंज अगर उनपे हो रहा है, ठीक है, उसको क्या करती है, रेजिस्ट करती है। कोई भी चेंज हो रहा है उसको क्या करती है, रेजिस्ट करती है। क्या करती है,
रेजिस्ट मतलब रोकती है, क्या करती है, रोकती है, मतलब होने नहीं देती है, ठीक है। और उनकी इस वाली प्रॉपर्टी जो होती है ना, जो इस सारे चेंजेस को रोकती है, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इनर्शिया, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लिखेंगे किसकी, इनर्शिया की, लिखवा देता हूं मैं, ठीक है। तो लिखिए बच्चों, inertia inertia is that property of a body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion। ठीक है, हिंदी में जड़त्व किसी वस्तु का गुण जो उसे अपनी गति की अवस्था या विराम अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। बस समझ में आ गई? जैसे कि एग्जाम्पल की तरह, ये डस्टर है, देखो डस्टर है, हाँ, तो इस डस्टर को अपनी जगह पर बनाए रखने की, ये अपनी जगह पे है, ठीक है, अपने आप से तो नहीं हिलेगा। जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा मैं, तब तक ये अपनी जगह से हिलेगा। और उसको अपनी जगह पे रखने वाली जो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो उसको अपनी जगह पे बनाए रख रही है यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो इधर जा सकते, इधर जा सकते हैं ना, जो इसको अपनी जगह पे बनाए रख रही है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया, ठीक है, बात समझ में? इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है। इनर्शिया का एग्जांपल अच्छा सा है, जैसे कि आप बस में बैठते हो, बस में बैठे हो, तो जब बस चलती है, तो आप पीछे की तरफ आ जाते हो, पीछे की तरफ हो जाता है ना। जैसे बस आगे चलती है तो हमें आगे की तरफ जाना चाहिए ना, बट हम क्या होते हैं, पीछे की तरफ। क्या होते हैं, पीछे की तरफ, ठीक है। ऐसा क्यों?
क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो किसमें है, रेस्ट में है। क्या है, रेस्ट में है। किसमें है बच्चों, रेस्ट में। जब बस में बैठे तो रेस्ट में हो गए, हाँ, चल फिर नहीं रही। बट बस क्या आ गई अचानक से मोशन में, बस क्या आ गई अचानक से, बट आपकी बॉडी किसमें है, रेस्ट में। तो वो आपकी बॉडी जो है वो वहीं पे बैठे रहने की कोशिश करती है, बट बस आगे बढ़ने की कोशिश करती है। इसलिए आप वहीं बैठे रहते हो, बस आगे बढ़ती है, इसलिए आपको क्या लगता है आप कहाँ जा रहे हो, पीछे। बस समझ में आई। हाँ, जैसे कि मान लो ये बस है, ठीक है, इस पे आप बैठे हो, हाँ बैठे हो, तो आप बस पे बैठ गए हो, ठीक है, हाँ मान लो यहाँ बैठे हो, ठीक है, आप बस पे बैठ गए हो, ठीक है, तो आप बैठे हो, आप तो नहीं चल रहे हो, बट बस आगे बढ़ रही है, तो क्या हुआ, आप पीछे हो गए, क्योंकि बस मोशन में है ना, आप तो नहीं हो ना, आप तो अपनी पोजीशन पे होगे। तो आपको अपनी पोजीशन पे जो रख रहा है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, जड़त्व या इनर्शिया। क्लियर है। हाँ, सेम ऐसा एग्जांपल, आप यहां पे बैठे हो, ठीक है, आप मोशन में हो, आप बस के साथ, ठीक है, मोशन, बस अचानक से रुकी, आप क्या हो जाते हो, आप आगे बढ़ जाते हो। ऐसे यहां पे हो, ठीक है, बस ऐसे चल रही है और रुकी, आप आगे पहुंच गए। ऐसा क्यों, क्योंकि जब बस चल रही है आप उसके साथ चल रहे हो, आपकी बॉडी किसमें आ गई, मोशन में, आपकी बॉडी किसमें आ गई, मोशन में। और जब आपकी बॉडी मोशन में आ गई, ठीक है, तो जब बस अचानक से रुकेगी, बस अचानक से रुकेगी, तो आपकी बॉडी किसमें रह जाएगी, मोशन में, बस किसमें आ जाएगी, रेस्ट पे। इसीलिए आप कहां पहुंच जाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी कहां जा रही थी, आगे जा रही थी ना, तो आपकी जो बॉडी का जो मास है, वो जो आपकी बॉडी का इनर्शिया आपको क्या करेगा, मोशन में रखेगा ना। हाँ, बट बस किसमें आ गई, रेस्ट पे, इसी वजह से आप आगे हो जाते हो, बस रुक जाती है। फील किया कभी बस में ऐसा, अगली बार जाना तो करना, ठीक है, और सोचना यहाँ पे क्या लग रही है, इनर्शिया लग रही है, क्या लग रही है, इनर्शिया। बस समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक बच्चों। हाँ, जैसे कि एक और बहुत अच्छा एग्जांपल तुम्हारी बुक में दे रखा है, कैरम बोर्ड खेलते हो, वो टावर बनता है ना, हाँ, अगर टावर पर स्ट्राइकर से बहुत तेज मारो तो नीचे वाली गोटी को निकालता हुआ पूरी टावर को गिराता नहीं, हो सीधे बैठ जाती है। ऐसे देखा है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सारी गोटी का जो इनर्शिया है उसको अपनी स्टेट पे रखता है, तो वो जहां पे था वहीं पे रहते हैं, वो गिरते नहीं है। बस सुन नहीं। हाँ, तुमने वो वाली वीडियो देखी है, मैंने भी कर रखा है, एक बार यूट्यूब पे जाके देखना है इनर्शिया का, ठीक है, कि टेबल पे कपड़ा रखा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें रखी है, कपड़े को जोर से खींचते हैं तो सारी सामान अपने जगह पे ही रह जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि सारी चीजों के अंदर क्या है बच्चों, इनर्शिया है। तो इनर्शिया क्या करता है, उनको अपनी जगह पर रखने में क्या करता है, मदद करता है अपनी जगह पर रहने के लिए। मोशन में क्या है बच्चों, कपड़ा, वो ऑब्जेक्ट तो नहीं आए ना, तो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, अपनी जगह पर रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज से हम क्या सीखते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सीखते हैं। बस समझ में आ गई। हाँ, न्यूटन बाबा ने क्या कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है मोशन में तो मोशन में रहेगा, तब बट जब तक रहेगा, तब तक रहेगा जब तक उस पर क्या ना लग जाए, कोई भारी फोर्स ना लग जाए। बस समझ में आ गई। हाँ, क्लियर है। हाँ, समझ में आ गया बच्चों। हाँ, क्लियर है, कोई डाउट। हाँ, ठीक है भाई। अब देखो बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपके लिए पढ़ रहा हूं, क्योंकि इन एग्जाम्पल से, ठीक है, क्या आते हैं आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इन एग्जाम्पल को नोट कर लेना, मैं जो जो बोलूंगा नोट कर लेना, ठीक है, क्या पता कभी आ जाए। तो सबसे पहला, सर्टेन एक्सपीरियंस दैट वी कम अक्रॉस व्हाइल ट्रैवलिंग इन मोटर कार कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो हम गाड़ी में बैठे बैठे फील करते हैं, उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसकी मदद से, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है। फिर देखो, we tend to remain at rest with respect to the seat until the driver apply a braking force to the motor car, ठीक है। with the application of the brakes the car slows down but our body tends to continue moving in the same state of the motion because of its inertia। तो ये एग्जांपल तो मैं दे चुका हूं कि जब गाड़ी में बैठे हो,
ठीक है, और गाड़ी मोशन में, तो आपकी बॉडी भी किस में होगी, मोशन में होगी। बट गाड़ी के ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया तो गाड़ी तो रेस्ट में आ गई, बट आपकी बॉडी किस में रह गई, मोशन में। इसीलिए आप कहाँ फेंके जाओगे, आगे की तरफ। कहाँ चले जाओगे, आगे की तरफ। और इसकी वजह से क्या होता है, चोट लगता है। इसी की वजह से गाड़ी में क्या देते हैं बच्चों, सीट बेल्ट देते हैं ना। क्यों देते हैं सीट बेल्ट, ताकि, ठीक है, नहीं देखने के लिए देते तेरे लिए, है ना। हाँ, बात समझ में आई, हाँ क्लियर है। फिर देखो, अ सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक में does cause injury to us by impact or collision with the panel in the front, safety belt are worn to prevent such accident। ठीक है, इसीलिए क्या करा जाता है, सीट बेल्ट को पहना जाता है ताकि कोई भी चोट हमें ना लगे। ठीक है, जब गाड़ी अचानक से रुके तो, गाड़ी अचानक, देखो जब गाड़ी धीरे धीरे रुकेगी तब तो ऐसा कुछ फील नहीं होगा, बट जब गाड़ी अचानक से रुकेगी तब इनर्शिया अपना काम दिखाएगी। आप गाड़ी से अगर सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो शीशा तोड़ते हो बाहर एकदम क्रिश की तरफ पहुंच जाओगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो आगे क्या है, हाँ कि सेफ्टी बेल्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द आवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर। ठीक है, मतलब जो सेफ्टी बेल्ट है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को आगे जाने से रोकता है। आगे जाने से क्या करता है बच्चों, रोकता है। ठीक है, an opposite experience is encountered when we standing in a bus and the bus begin to move suddenly, we tend to fall backward। जब बस में खड़े हो, ठीक है, मजे से खड़े हो, हाँ ठीक है, कभी मेट्रो में जाना तो भी फील करोगे, बस में खड़े हो और बस अचानक से चल जाए तो पीछे की तरफ चले जाओगे, ऐसे ऐसे करके होता है। मेट्रो में भी ऐसा होता है, मेट्रो में भी कभी खड़े हो ना, मेट्रो चलेगी तुम पीछे हो जाओगे। ठीक है, क्यों होता है ये सब, क्योंकि आप रेस्ट पे हो, वो गाड़ी अचानक से मोशन में आ गई तो आपकी बॉडी किस में रहना चाहेगी, रेस्ट पे, बट गाड़ी तो किस में आ गई, मोशन में। तो इस वजह से क्या होगा, आपको पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। बस समझ में आ गई, हाँ ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दिस इज बिकॉज, हाँ देखो ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज द सडन स्टार्ट ऑफ द बस ब्रिंग द मोशन टू द बस एज वेल एज टू आवर फीट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर, बट द रेस्ट ऑफ द बॉडी विल अपोज दिस मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। देखो जब बस चालू होती है, जब बस चालू होती है तब बस मोशन में आती है और उसके हाथ जो जुड़े होते हैं हमारे पैर, मतलब टच में होता है, हमारे पैर टच होता है ना, वो भी मोशन में आते हैं। बट हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी क्या होती है, वो उस मोशन का क्या करती है, प्रतिरोध करती है, विरोध करती है। ठीक है, अपोज करती है, रेजिस्ट करती है। ठीक है, ताकि, हाँ, और तभी हम क्या करते हैं, पीछे हो जाते हैं। क्या होते हैं, पीछे हो जाते हैं। बस नहीं, और वो प्रतिरोध, विरोध, रेजिस्ट, अपोज क्यों करती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है बच्चों, इनर्शिया है। क्या है बच्चों, इनर्शिया है। समझ में आ गया, हाँ क्लियर है। ठीक है, फिर देखो, when a motor car makes a sharp turn at a high speed, it tends to thrown out one side। जब गाड़ी देखते हो कोई ऐसा शार्प टर्न लेती है तो इधर चिपक जाते हैं या इधर चिपक जाते हैं, है ना, होता है ऐसा। हाँ क्यों, हाँ इनर्शिया। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको स्ट्रेट रख रही है, बट गाड़ी कैसे हो रही है, मुड़ रही है। हाँ, तो इसी वजह से आप क्या हो जाते हो, इधर हो जाते हो। समझ में आ गया, हाँ ठीक है। फिर देखो, दिस कैन अगेन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया, वी टेंड टू मूव कंटिन्यू इन अ स्ट्रेट लाइन। हम कहाँ जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बच्चों, स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट। ठीक है, और क्या, हाँ, we tend to continue a straight line motion when an balance force is applied by the engine to change the direction of the motion of the motor car, we slip one side of the seat due to the inertia। but इंजन जब फोर्स लगाता है, अनबैलेंस फोर्स लगाता है। कैसा फोर्स लगाता है बच्चों, बैलेंस लगाएगा तो हम इधर नहीं होंगे, है ना, अनबैलेंस फोर्स लगाता है। इसी वजह से क्या होता है, हम किधर हो जाते हैं, एक साइड हो जाते हैं। क्या होते हैं, एक साइड हो जाते हैं। बस समझ में। और ये भी क्यों होता है बच्चों, इनर्शिया। क्यों होता है, इनर्शिया। ठीक है, अब आता है इनर्शिया और मास के ऊपर थोड़ा डिस्कशन। ठीक है, कि इनर्शिया और मास क्या होता है। तो इनर्शिया तो बता ही दिया। इनर्शिया क्या है, वो प्रॉपर्टी है जो हमें मोशन में रखती है, हाँ, या तो हमें रेस्ट पर रखती है। क्लियर है बच्चों, इतना तो, हाँ, कोई डाउट इस बात पे।
ठीक है, क्या बस में सीट बेल्ट क्यों नहीं होती है? क्योंकि बस में ना आगे सीट आगे आगे सीटें होती हैं, ठीक है, तो बस तो इसीलिए नहीं होती, उसमें नहीं देते हैं। उसमें देते हैं नीचे की तरफ होता है, बट वो खोल देते हैं उसको बाद में, देखना कभी साइड में होती है, वो खोल देते हैं उसको। जैसे आगे और सीटें हैं ना, जैसे सीट के पीछे सीट है तो वहां पे तो नहीं देते, ठीक है, हाँ, तो वहां पे क्या होता है कि आगे वाली सीट से आप पकड़ सकते हो, ठीक है, ताकि आप आगे ना बढ़ो, है ना, आप पकड़ सकते हो। बट जहाँ पे वो पीछे वाला सीट है, वहाँ पे 6 सीटें होती है, वहां पे कुछ नहीं होता, वहां पे पीछे लगे होते हैं सीट बेल्ट पहनने के लिए, क्योंकि वहां पे होता है तो आगे आगे पहुंच सकते हो ना, हाँ, इसीलिए कुछ कुछ सीटों पे देते हैं जहां पे खतरा होता है कि टकरा के मुंह फूट सकता है आपका, वहां पे देते हैं। चलो यहां तक समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट यहां तक बच्चों? कोई भी डाउट? बिल्कुल नहीं है ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा ये पढ़ते हैं। मास एंड ऑल द एग्जांपल एंड एक्टिविटी गिवन सो फार इलस्ट्रेट दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑब्जेक्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन, मतलब स्टेट जो होता है, जो अवस्था है, वो चेंज होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे रेजिस्ट, वो क्या करता है, अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, विरोध करता है, प्रतिरोध करता है ना, ये सब करता है वो सब। हाँ, तो वो क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टी कॉल्ड ऑब्जेक्ट इज इनर्शिया। उनके अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको क्या कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर्शिया। ठीक है। डू ऑल द बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया? क्या सभी बॉडी का इनर्शिया सेम होता है? चलो इसी बात का आंसर देखते हैं। वी नो दैट इट इज इजियर टू पुश अ एम्प्टी बॉक्स। हमें पता है कि एक खाली चीज को ढकेलना आसान होगा। जैसे कि ये स्टूल है, खाली है, तो उसको मैं ढकेल सकता हूं आराम से, है ना। बट यही चीज है, इसमें भरा हुआ है, इसको ढकेलना मुश्किल होगा। या उसके ऊपर शुभम बैठ जाए तो ढकेलना मुश्किल हो जाएगा, होगा ना। हाँ, तो क्या है फिर देखो, we know that the easier to push a empty box than a box full of books. ठीक है। Similarly, if a kick a football, it flies away. बट अगर क्या है, अगर हम किसी फुटबॉल को लात मारते तो उड़ जाती है, बट अगर किसी पत्थर को मारे तो टांग उड़ जाएगी आपकी, वो तो नहीं उड़ेगा। ठीक है, डिपेंड करता है पत्थर कितना बड़ा है ना। तो फिर क्या है, we may in fact get injured in our foot. ठीक है, मतलब लात मारेंगे स्टोन को तो हो सकता है चोट लग जाए। ठीक है। तो सिमिलरली एक 5 रुपए कॉइन को क्या करना, मूव करना आसान होगा, ठीक है। बट एक इफ वी यूज अ 1 रुपए कॉइन इंस्टेड ऑफ 5 रुपए कॉइन, इफ वी यूज लेस फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो 5 रुपए वाला कॉइन को थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बट 1 रुपए वाले में कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपए वाला। तो इन सभी केसेस में आपको क्या पता चल रहा है कि किस चीज का इनर्शिया कम होता है, किस चीज का इनर्शिया ज्यादा होता है? जिसका वेट या मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है? मास पर। किस पे डिपेंड करती है? मास पर। ठीक है, बात समझ आई? क्योंकि वेट तो सबका, वेट में क्या है, मास में जब हम ग्रेविटेशन को इंटू करते तो, ठीक है, इसीलिए वेट पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है? मास पे। किस पे डिपेंड करती है बच्चों? मास पे। ठीक है। तो देखो, अ फोर्स दैट इज यूज्ड जस्ट इनफ टू अ स्मॉल कार्ट, ठीक है, पिक अप लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस नेग्लिजिबल इफेक्ट इन अ मोशन ऑफ अ ट्रेन। ठीक है, मतलब एक छोटी गाड़ी है, उसको अगर थोड़ा सा धक्का देंगे तो बहुत आगे तक जाएगी, और ये ट्रेन को थोड़ा धक्का देना, उसको कुछ फील होगा क्या? है, ट्रेन में खड़े होके ट्रेन को धक्का लगाएंगे, ट्रेन आगे चलेगी क्या? नहीं ना। तो यही सब बोल रहा है। accordingly we can say that train has more inertia than the cart. Clearly the heavier or more massive objects offer large inertia. Quantitatively the inertia of an object is measured by its mass. ठीक है, we may relate inertia and mass as follows. Inertia is the natural tendency of an object to resist the change of the state, and the mass of the object is measured
बाय इट्स इनर्शिया। मतलब क्या है कि जो इनर्शिया होगा बच्चों, वो क्या होगा, एक बॉडी की उस प्रॉपर्टी को कहेंगे जो उसके चेंज को रोकती है, जो उसके स्टेट के चेंज होने को रोकती है, उसकी अवस्था में बदलाव को रोकती है। और जो मास होता है वो क्या होता है, इनर्शिया का मेजर, इनर्शिया को मेजर करेगा, वो क्या आएगा, हमारा मास आएगा। क्या आएगा, वो मास। तो हम क्या बोलेंगे कि इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द, किस पे बच्चों, मास। इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगी, जड़त्व किस पे, द्रव्यमान पर। बिल्कुल, वेरी गुड, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, ठीक है। या कह सकते हो कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि जो जड़त्व है वो द्रव्यमान के क्या है बच्चों, डायरेक्टली। अगर इनर्शिया बढ़ेगा तो मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। इनर्शिया कम होगा तो मास भी क्या होगा, कम होगा। या मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा, मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा। क्लियर है बच्चों। और मास क्या होता है किसी भी, तो ये भी लिख लो मास का डेफिनेशन कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the mass of an object is a measure of its क्या बच्चों, inertia। हिंदी में लिखे तो क्या बोलेंगे इसको, कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप होती है। ठीक है, तो लिखो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। ठीक है, और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, किलोग्राम। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। क्लियर है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बच्चों, हाँ, किलोग्राम। क्लियर है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बढ़िया से एकदम। हाँ, तो मैंने आपको जो बुक से एग्जाम्पल पढ़ के बताया ना कुछ, हाँ, मैं आपसे चाहता हूं उन सारे एग्जाम्पल को आप नोट करके लाओ। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ, कर लोगे, हाँ, समझ में आ गया बच्चों। तो हाँ, ये रहा ना इस पेज नंबर पे, पेज नंबर है 117। हाँ, ये गैलीलियो वाला पेज, हाँ, ये गैलीलियो है ना, गैलीलियो बना हुआ है, ये फोटो बनी हुई है गैलीलियो की, कैरम बोर्ड। हाँ, ये रहा, ये यहाँ पे, वो ऊपर है, ऊपर लिखे हुए सारे। ठीक है, हाँ हाँ, सब उसमें है। ठीक है बच्चों, हाँ, अब कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक, फर्स्ट लॉ तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, किसमें ज्यादा इनर्शिया होगा बताना है। ठीक है, बता दोगे, हाँ, चलो पहला कंपैरिजन करें। हाँ, शुभम में ज्यादा इनर्शिया होगा या आदित्य में होगा, किसमें होगा। ठीक है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक है, इसी वजह से उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब बताओ आफरीन में ज्यादा मास होगा या उसमें क्या बोलते हैं, करंट में, किसमें होगा। ठीक है, चलो ये तो कंपैरिजन हो गया इंसानों का। अब कंपेयर करते हैं, एक रबड़ की बॉल, एक स्टोन, जिनका सेम साइज है, किसका, स्टोन, बिल्कुल, क्योंकि उसका मास ज्यादा होगा। एक बाइसाइकिल या ट्रेन, ठीक है, एक 5 रुपए कॉइन या एक 1 रुपए कॉइन, चलो बढ़िया। अब सुनो,
In the following example, try to identify the number of times the velocity of the ball changes. ठीक है, पता करना कि बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी बार चेंज होगी। समझ में आया? हाँ, तो मैं एग्जांपल बताता हूँ क्या है। A football player kicks a ball to another player of his team who kicks the ball towards the goal. The goalkeeper of the opposite team collects the ball and kicks towards the player of his own team. Also identify the agent supplying the force in each case. अब जो मैंने एग्जांपल दिया कि एक प्लेयर है, उसने फुटबॉल को लात मारा, वो उसके टीम के पास गया, टीम मेंबर के पास गया, उसने उसको बॉल मारा, कहाँ गया? गोलकीपर के पास गया। गोलकीपर ने बॉल को पकड़ लिया, फिर उसने किक मारा और गोलकीपर ने अपनी टीम के पास पहुंचा दिया। तो इस पूरे केस में कितनी बार बॉल की वेलोसिटी चेंज होगी? कितनी बार? कितनी? 4 बार। सबसे पहली बार जब किक मारेगा चेंज होगी, फिर दूसरी बार जब उसका दोस्त उसको रोकेगा चेंज होगी, फिर जब वो किक करेगा चेंज होगी, ठीक है, फिर गोलकीपर रोकेगा चेंज होगी, फिर गोलकीपर मारेगा चेंज होगी। तो कितने बार हुआ? 5 बार। कितने बार? 5 बार। और कौन कौन चेंज कर रहा है? प्लेयर 1, फिर प्लेयर 2, फिर गोलकीपर, फिर प्लेयर नंबर जो भी होगा, ठीक है, वो भी तो रोकेगा, ठीक है, उसके पास जाएगी तो। हाँ सर, मतलब अब बॉल आ रही है तो पहले बॉल को रोकेंगे फिर मारेंगे ना, ये बॉल आ रही है ऐसे टांग लड़ा दोगे उसमें, है? ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, बस समझ में आई? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री इफ वी विगरसली शेक द ब्रांच। अब ये बताइए ऐसा क्यों होता है जब हम किसी डाली को बहुत जोर से हिलाते हैं तो जो कुछ पत्ते होते हैं टूट के गिर जाते हैं? क्योंकि भैया पत्ते रेस्ट पे रहते हैं और हमने सडनली डाली को हिलाया तो किसमें आ गई? मोशन में आ गई, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट पे रहने की कोशिश करेंगी और डाली हिलेगी तो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और क्या हो जाएगा? गिर जाएगी। क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। बात समझ में आ गई? हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। When do you fall in the forward direction when moving a bus brakes to stop and fall backward when it accelerates from the rest? अब बोल रहा है कि जब बस ब्रेक मारते हैं तो तुम आगे बढ़ जाते हो, जब बस स्पीड में आते हो तो पीछे हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इनर्शिया करवाता है, ठीक है, इसलिए होता है ड्यू टू इनर्शिया। ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया का काम क्या होता है बच्चों? कि आप हमको हमारी पोजीशन पे फिक्स रखना, चाहे हम यहां हो चाहे वहां हो, फिक्स रखना, ठीक है। आगे पीछे क्या हो रहा है उसको उससे मतलब नहीं है। वो क्या करता है? अपने आप को हमें क्या करेगा? अपनी जगह पे फिक्स रखेगा। क्या करेगा? फिक्स रखेगा। बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है यहां तक? फर्स्ट क्लास समझ में आ गया? हाँ, बढ़िया से एग्जाम्पल समझ में आ गए? तो जितने एग्जाम्पल थे और जितने क्वेश्चन, अभी 4 क्वेश्चन डिस्कस करें, चारों क्वेश्चन आपकी कॉपी में होना चाहिए। कल नहीं होगा तो फिर इनर्शिया कहीं और भी दिखेगा, ठीक है। बस समझ में आई? हाँ, वहां पे कुछ और भी लगता है, मैं कल बताऊंगा क्या लगता है वहां पे, ठीक है, कैमरे में नहीं बताऊंगा। समझ में आया बच्चों? हाँ, तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते क्लास को। छुट्टी नहीं करिए, क्लास खत्म करिए बस।